हेलो दोस्त, तारीख पे तारीख यही है न्यूज। रेलवे ग्रुप डी 2024 एग्ज़ाम की 25 का तो अभी बात ही है। 28/3/2025 की सुनवाई हुआ था 10th विश ITI के। इसकी अगली हीयरिंग, अगली सुनवाई की डेट मई में है 2/5/25 और 26/5/25 को। तो कहिएगा ये क्या हुआ, अगला तारीख आपने 2 बता दिया। तो 2 है फैसले की सुनवाई, एक तो माननीय कैट कोर्स में सुनवाई चल रही है और एक AC में चल रही है। दोनों अलग अलग केस है, मतलब दोनों का कंडीशन एक ही है, ITI BS 10th वाला, लेकिन कोर्ट अलग है और कंडीशन अलग है, दोनों का है। दोनों का ऑफिशियल बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो हम बनाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बार बार कैंडिडेट परेशान होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके हिसाब से ग्रुप डी का कब एग्ज़ाम हो सकता है। हमें तो वैकेंसी नोटिफिकेशन पे ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग डेट पे आ गए, कोई अक्टूबर में कह रहे हैं, कोई नेक्स्ट ईयर भी बोल रहे हैं। इसमें 2 रिप्लाई है, देख लीजिएगा, एक नेक्स्ट ईयर, एक अक्टूबर। लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे से बचना चाहिए, जब पता ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा रुक जाइए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी केस का क्या हुआ। अजीत सर प्लीज़, भाई साहब ये अजीत साहब का चैनल नहीं है, ये रेलवे लाइव चैनल है और रेलवे लाइव पे नाम नहीं बताया आज तक किसी ने। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन चैनल पे पूछे हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। और इसी से मैं बहुत बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसके चैनल पे क्या वीडियो दिखे और कहाँ कमेंट करेंगे कोई पता नहीं रहता। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ पे किसने क्या बोला और कब बोला और किसको वो भारी पड़ेगा और किसके अगेंस्ट हो जाएगा वो मुद्दा। लोग ऐसे ऐसे मैंने आंदोलन करते देखते हैं कि वो व्यक्ति वो काम ही नहीं किया, उसके अगेंस्ट आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया के आंदोलन। प्रैक्टिकल की नहीं बात करें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सुनवाई का देखिए ऑफिशियल डेट, हमें जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिले बात नहीं करनी चाहिए। तो देखिए हमने इसको खोल रखा है हमेशा के लिए, जो 21/1/2025 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, पेंडिंग है वो स्टेटस, वो एक अभी भी पेंडिंग है। अगली सुनवाई का डेट दिया हुआ है लिस्टेड 2/5/2025 का। लेकिन एक चीज़ इसमें बदला है कि पूरी कहानी में देखेंगे, हालांकि यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आएगा तो हम बात करेंगे पिछला ऑर्डर डिटेल। तो 14/2 का डायरी ऑर्डर लगा था, अब यहाँ पे 14/2 के बाद अभी जो लगेगा डायरी ऑर्डर वो 28/3/2025 वाला। तो थोड़ा देखेंगे कि उस पर क्या डायरेक्शन मिला है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर चल रहा है कि फाइनल ऑर्डर डेट फाइनल ऑर्डर पे चल रहा है। अब पहले क्या होता था देख लीजिएगा, पहली सुनवाई जो 21/1 की हुई थी वो एडमिशन के लिए हुआ था, 14/2 का हुआ था एडमिशन के लिए हुआ था, उसकी वैलिडिटी और उस पर लोगों को पूछा जा रहा था। लेकिन अब ऑर्डर के लिए सुनवाई हुई थी 28/3 को, लोगों को यही पता था कि ऑर्डर देना था, लेकिन कोई ऑर्डर आया नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन के साथ निरंतर सुनवाई को अभी स्थगित किया गया है अगले डेट तक के लिए। अगली डेट है 2/5/2025। उसी तरह अगर हाई कोर्ट की मामला कर ले तो हाई कोर्ट में भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है और फाइनल जो डिसीजन की बात हो रही है वो भी 2/5/25 की बाद वाला नहीं है। वहाँ पे 26/5/2025 की बात की जा रही है। हालांकि उसका ऑफिशियल प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना होगा थोड़ा बताएंगे। और हमेशा हम कहते हैं रेलवे लाइव पे सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, हम अपनी मकसद से हटेंगे नहीं। हम अपना चीज़ बता सकते हैं, अपनी चीज़ करेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट हम किसी के लिए अभी नहीं करते हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं विश्व पितामह तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश रहेगा कि विद्यार्थी को कंटेंट पे बात किया जाए, ना कि इधर उधर बातों का। वीडियो शुरू होते ही आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं प्रेरित नहीं करूंगा, बाकी आपकी डिसीजन है, आप क्या करिएगा। बाकी हमने अपना कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, वो आपको वीडियो के साथ भी दिखता होगा। बनाए नहीं, वो प्रोडक्ट यूट्यूब डिफ़ॉल्ट करती है, एक बार सेट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ आ जाता है, वो तो अलग चीज़ है। और एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब का प्रोसेस है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वालिटी चीज़ें चाहिए, तो क्वालिटी में आपको चीज़ें को ऑफिशियल चीज़ें से देखना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। बाकी ऐसे देखिए जो भी आएगा रेलवे के वेबसाइट पे आ जाएगा,
आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरी नहीं है। आप अपना फोकस करते रहिए कंटिन्यूअस रीडिंग में, क्योंकि एक एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम होते रहेगा। भले वैकेंसी कम है, परीक्षा ज़्यादा है, क्योंकि 10 नोटिफिकेशन है। 10 नोटिफिकेशन में एक कैंडिडेट 2 से 3, 3 से 4 में एलिजिबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप कम से कम ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा समय आप इधर उधर वेस्ट ना करें। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, एक गया तो दूसरे में क्यों हम गड़बड़ करेंगे। 2024 की नोटिफिकेशन गई तो 25 आने वाली है, क्योंकि 3 महीना गुजर भी चुके हैं, मार्च हो गया है। तो अब अगला नोटिफिकेशन की भी बारी है। एलपी आने वाली है, अभी रोजगार समाचार में आज आ गया है, उसको भी अगर आप टेक्निकल है तो भर सकते हैं। ITI डिप्लोमा बीटेक हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन भी आएगी, तो टेक्नीशियन में भी PCM का एक ऑप्शन है। साथ में टेक्नीशियन में आपको उसका भी ऑप्शन है, जो आपका डिप्लोमा है तब भी ITI का है। फिर उसके बाद NTPC आपको एक अच्छा मौका देता है।